नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिग ब्रेकिंग, 18 महीने एरियर पुरानी पेंशन EPS 95 पेंशन को लेकर पेंशन धारकों ने सरकार को सिखाया सबक, इसलिए नहीं मिला बहुमत। लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने के पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संगठनों ने पीएम मोदी से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की थी, लेकिन बीजेपी सरकार उसको टालते रह गई। आखिरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने केंद्र सरकार को वोट की चोट दे दी। कर्मचारी और पेंशनभोगियों की संगठनों ने चेतावनी दिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में वोट की चोट दी जाएगी। कर्मचारी और पेंशनभोगी केंद्र सरकार के समक्ष मिन्नतें करते थे कि उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को कुछ नहीं समझती थी। उनकी मांगों के पेपर को कूड़ेदान में डाल दिया जाता था, लेकिन अब उनको सबक मिल चुकी है और वोट की चोट दी जा चुकी है। बीजेपी की यह हार यह साबित करती है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नाराज नहीं किया जा सकता। अगर कर्मचारी और पेंशनभोगी नाराज होते हैं तो कोई भी सरकार हो उसको बेदखल होना पड़ेगा। तो चलिए आपको बता दूं कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कौन कौन सी मांगों को पूरा न करने के कारण बीजेपी को यह नौबत देखने को मिल रही है। 18 महीने का एरियर बना बड़ा मुद्दा। बीजेपी को सत्ता के लिए मेजॉरिटी न मिलने का सबसे बड़ा कारण 18 महीने का एरियर है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना को देखते हुए यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, लेकिन कोरोना की समाप्ति के बाद जब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी तब इसका भुगतान करने की मांग पेंशनभोगी संगठनों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए उनकी मांगों को अनसुना कर देती थी। इसलिए यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित हुआ। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल न करना। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी केंद्र सरकार के अंतर्गत भर्ती हुए हैं तो ऐसे कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। नई पेंशन व्यवस्था में मात्र ₹1000 पेंशन मिलती है, जो कि नाकाफी है। ऐसे में पुरानी पेंशन फिर से बहाल होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पर भी अड़ियल रवैया अपनाया और उनकी मांगों को अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से यह मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित हुआ। रेलवे किराए में 50% की छूट। कोरोना के पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में 50% की छूट दी जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण उसको बंद कर दिया गया। ऐसे में पेंशनभोगी संगठनों, सीनियर सिटीजन की संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की थी कि इसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको बहाल नहीं किया। इसका खामियाजा अब केंद्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। 65 साल से मिले अतिरिक्त पेंशन का फायदा। पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से यह मांग करते आ रहे थे कि 65 साल से ही उनकी पेंशन में 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इस मांग को भी अनसुना कर देती। जब केंद्र सरकार से इस मांग के ऊपर विचार करने के लिए कहा जाता तो केवल निराशा ही देखने को मिलती थी। ऐसे में सभी को लगने लगा कि यह सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। कर्मचारी और पेंशनभोगियों की चिंता इस सरकार को नहीं है, इसलिए इसका खामियाजा अब सरकार को भुगतना पड़ रहा है। 195 पेंशन धारकों की मांग पूरी न करना। लंबे समय से 195 पेंशनभोगी अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी पेंशन 7500 जोड़ा बढ़ाया जाए। अभी उनको मात्र ₹1000 पेंशन मिल रही है। इसमें वे अपना और अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाते हैं। केंद्र सरकार से इसको बढ़ाने के बारे में लगातार मांग की गई, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। इसलिए गुस्साए पेंशनभोगियों ने नाराज होकर सरकार के खिलाफ वोटिंग की, जिसका नतीजा अब आपके सामने है।